2024 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है, इसलिए कि पूरे देश में राम लहर चल रही है, पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। और मोदी जी ने भी कह दिया है कि इस बार 400 पार कॉन्फिडेंस। अब पूरे दुनिया कह रही है कि जो भाजपा है वो 370 सीटों के आसपास जाएगी और उनका जो गठबंधन है 400 सीटों के आसपास पहुंचेगा। तो मोदी की गारंटी का असर है, ये मोदी का मैजिक है, ये मोदी का जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो आज मोदी ने जो लोकप्रियता एक हासिल की है देश भर के हर वर्ग में, उसका ये असर है, उसका परिणाम है कि आज पूरी कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर में और राम लहर में तीसरी बार अभी अब तक 62 सालों के जो भारत का इतिहास रहा है लोकसभा का, उस 62 सालों में सिर्फ नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री लगातार बने और इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी जी चूक गई। इंदिरा गांधी को भी अवसर था 3 बार का। तो इस बार मोदी जी उस रिकॉर्ड को के नज़दीक पहुंचेंगे या नहीं, ये देखना है। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज तो हो चुका है और मार्च के प्रथम या द्वितीय पखवाड़े में आचार संहिता लग जाएगा और इस अप्रैल में चुनाव और मई में फिर से नई सरकार का गठन होगा। लेकिन मोदी जी जिस तरह से कह रहे कि मेरा जो तीसरा टर्म होगा, तीसरी जो पारी होगी उसमें भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन जाए, तो ठीक भी है। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ और उससे पहले जब 1998 में अटल जी छत्तीसगढ़ में आए थे, रायपुर में उन्होंने सभा ली थी, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से कहा था कि आप मुझे 11 सीटें दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज दूंगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 सीटें दी और छत्तीसगढ़ 2000 में अटल जी ने छत्तीसगढ़ दिया और तब से छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड रहा है कि छत्तीसगढ़ 10 या 11 सीटें लोकसभा में भाजपा को देता रहा है। हालांकि 2019 में सीटें घटी तो 9 सीटें रह गई थी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 11 पे 11 सीटों पे चुनाव और जीतने का लक्ष्य रखा है। तो प्रत्याशी कौन होंगे, किन चेहरों पर भाजपा दांव खेलेगी, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि भाजपा चौंकाती बहुत है, भाजपा का निर्णय हमेशा अप्रत्याशित होता है। आप कोई नाम सोचेंगे, किसी नाम की चर्चा चलेगी, बाद में पता चला कि कोई नया चेहरा आ गया। तो कुछ चर्चाएं इसको भी लेके है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर वही दांव खेल दे, फिर नए चेहरे पे दांव खेल दे। जैसा कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा जो पूरे लोकसभा में भाजपा 100 नए चेहरे देगी, चौंकाने वाले नाम देगी, चौंकाने वाले चेहरे देगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है छत्तीसगढ़ का, दैनिक भास्कर, उसने एक सर्वे किया है। उस सर्वे की अपर 11 सीटों में जो टिकट भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट को लेके कौन दावेदार है, कौन लोकप्रिय है, किसे टिकट मिलना चाहिए, ऐसा सर्वे हुआ था। तो बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ का जो सर्वे हुआ उसमें विजय बघेल सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। फिलहाल दुर्ग की बात करते हैं। दुर्ग लोकसभा में इस अखबार ने 3 नामों पे सर्वे करवाया था, विजय बघेल, दीपक साहू, सरोज पांडे, अन्य। तो विजय बघेल को 52% लोगों ने पसंद किया है कि फिर से इनको 2024 में दुर्ग लोकसभा से टिकट दिया जाए। दीपक साहू जो पूर्व सांसद थे, भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय ताराचंद साहू के सुपुत्र हैं और हस्तशिल्प बोर्ड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष भी रह चुके। इन्हें 16% लोगों ने पसंद किया, दूसरे नंबर पे। वहीं सरोज पांडे पूर्व राज्यसभा सदस्य जो है, उन्हें 14% लोगों ने पसंद किया, अन्य को 19, मतलब 19% लोग चाहते किसी और को टिकट मिले। तो ये तमाम इसमें विजय बघेल बहुत आगे, बहुत भारी है। विधानसभा बात करें अगर हम दुर्ग लोकसभा की, तो जो मेरे पास आंकड़े हैं, पाटन विधानसभा में 59% लोगों की पसंद विजय बघेल, मोहर लगाई है लोगों ने। और दीपक साहू को 14%,
वहीं सरोज पांडे को सिर्फ 8% और अन्य 18%। भिलाई नगर की बात करें तो विजय बघेल को 51% लोगों ने पसंद किया है और दीपक साहू को 17, सरोज पांडे को 15, अन्य को 17। वैशाली नगर से हमेशा भाजपा को अच्छी खासी लीड मिलती है और वैशाली नगर में भी विजय बघेल को 57% लोगों ने पसंद किया है कि इन्हें प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए और दीपक साहू को 13 और सरोज पांडे को 15% लोग, अन्य को 16% लोग। तो दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो दुर्ग ग्रामीण से विजय बघेल को यहाँ भी बहुत आगे है, 54% लोगों ने पसंद किया है कि और दीपक साहू को 13, सरोज पांडे को 11, अन्य को 23। दुर्ग शहर की बात करें, दुर्ग शहर में भी देखिए बहुत ज़्यादा बढ़त है, 48% लोगों ने पसंद किया है और सरोज पांडे को 20%, क्योंकि सरोज पांडे की स्थली रही है, दुर्ग की 2 बार वो महापौर रही है, उनको 20% और दीपक साहू को 11% लोगों ने पसंद किया, अन्य को 21। और रही बात अहिवारा विजय बघेल का कर्म क्षेत्र रहा है, भिलाई चरौदा के प्रथम अध्यक्ष रहे और भिलाई चरौदा जो नगर निगम है जो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में है। तो विजय बघेल को 57% लोगों ने पसंद किया है, दीपक साहू को 17 और सरोज पांडे को 9% लोगों ने, अन्य को 16। रही बात साजा की, जो कृषि मंत्री थे पूर्व छत्तीसगढ़ के, रविंद्र चौबे का गढ़ कहा जाता है, वहाँ भी विजय बघेल को 44% लोगों ने भाजपा प्रत्याशी बनाने की मांग रखी है और दीपक साहू को 20%। बता दें कि दीपक साहू साजा से चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा रविंद्र चौबे के खिलाफ और सरोज पांडे को 11% लोग, अन्य को 25%। बेमेतरा में 41% लोगों ने विजय बघेल को पसंद किया, 23% ने दीपक साहू को और 13% ने सरोज पांडे को, अन्य 23%। और जो आखिरी विधानसभा नवागढ़, वहाँ विजय बघेल को भी, वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोगों ने बस 44%। दीपक साहू यहाँ थोड़ा स्थिति सुधरी है, 28% लोग और सरोज पांडे को 14%। तो ये दुर्ग लोकसभा जो छत्तीसगढ़ का है, दुर्ग लोकसभा जहाँ से विजय बघेल वर्तमान में सांसद है और उनके नाम अभी प्रमुखता से चल भी रहा है टिकट को लेकर। इसी तरह हम छत्तीसगढ़ के अन्य लोकसभा की बात करें तो रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतते आ रही है और रिकॉर्ड ही बन चुका है। वहाँ तो सुशील सोनी भाजपा के पिछले बार जीते थे, इस बार सुशील सोनी को फिर से भाजपा प्रत्याशी बनाने के लिए 32% लोगों ने अपनी राय दी है। संजय श्रीवास्तव जो भाजपा के प्रवक्ता है 17% लोग, देवजी भाई पटेल उन्हें 17% लोग, अन्य को 34% लोग, यानी अन्य की मांग यहाँ ज़्यादा है, 2% ज़्यादा है। जांजगीर चांपा जो SC सीट है, यहाँ कमला पाटले इनको 20% लोगों ने मांग की है, मतलब पसंद किया है। संतोष लहरे को 17% और गुहाराम अजगले 15%, अन्य देखिए यहाँ 48%, यानी 48% लोग चाहते हैं कि किसी अन्य को प्रत्याशी बनाए। फिर देखिए ये सरगुजा ST बेल्ट है, सरगुजा भी इसलिए भी चर्चे में है कि विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसी सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के से आते हैं और यहाँ रेणुका सिंह पूर्व मंत्री रही है, रेणुका सिंह, और जब चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का तो पार्टी ने इन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया और एक समय चर्चा भी चली थी कि शायद मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है। तो इन्हें 27% लोगों ने पसंद किया। चिंतामणि महाराज को 20% लोग और कमल भान सिंह को 18% लोग, अन्य यहाँ भी 34% है, यानी बहुत अन्य की डिमांड ज़्यादा है। रायगढ़ भी ST सीट है और यहाँ गोमती राय 35% लोग पसंद कर रहे हैं। लोग ऐसा चाह रहे हैं कि गोमती राय को टिकट मिले और सुषमा खलको 15% है, सुनीति राठिया 15% है, अन्य 35%। तो कोरबा सामान्य सीट है कोरबा, और यहाँ विकास महतो 40%, राकेश शर्मा 16%, योगेश लांबा 14%, अन्य 31%। बता दें कि जो दुर्ग की नेत्री है, राष्ट्रीय नेत्री है सरोज पांडे, कोरबा से भी नाम चल रहा है, तो हो सकता है उनको कोरबा से भी टिकट दिया जा सकता है। बिलासपुर सामान्य है, यहाँ भी ललित माखीजा 22% लोग चाहते हैं उनको टिकट मिले, रजनीश सिंह 21%, अमर अग्रवाल 19%, अन्य 37%। तो अमर अग्रवाल यहाँ के दिग्गज नेता है
और हो सकता है पार्टी उन्हें प्रत्याशी बना दे। अब बात करते हैं राजनांदगांव। राजनांदगांव सामान्य और लोकप्रियता का आलम देखिए। एक व्यक्ति जो महापौर था, एक व्यक्ति जो सांसद बना, फिर प्रभारी महापौर बना, मधुसूदन यादव। आप इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 44% लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं कि इन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाए। वहीं जो वर्तमान सांसद हैं अभिषेक सिंह, उन्हें 19% नहीं, अभिषेक सिंह जो पूर्व सांसद थे उन्हें 19% लोग, और संतोष पांडे जो वर्तमान सांसद हैं उन्हें 11% लोग, अन्य को 29% लोग। तो यहाँ मधुसूदन यादव का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। महासमुंद सामान्य सीट है। एक विमल चोपड़ा अच्छे खासे नेता है भाजपा में और बड़ा नाम है, मेरी लोकप्रियता अच्छी है इनकी, इनको 23% लोग। और चुन्नी लाल साहू, ये भी भाजपा के बड़े नेता, काफ़ी करीबी माने जाते हैं पीएम मोदी जी के, और इनको भी 19% लोगों ने पसंद किया। प्रीतेश गांधी महज 9% और अन्य को 49% लोग, मतलब 49% लोग चाहते हैं कि किसी अन्य को टिकट मिले। कांकेर एसटी सीट है, यहाँ से मोहन मंडावी 37% लोग ने विचार हैं कि प्रत्याशी बनाया जाए। भूपेंद्र नाथ को 20%, विकास मरकाम को 16%, अन्य को 28%। बस्तर एसटी लता हुसैनी को 26%, लता हुसैनी अभी विधायक भी हैं, और दिनेश कश्यप एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, इन्हें 22% लोग, और ओजस्वी मंडावी 20% लोग, अन्य को 33% लोग। तो ये एक आकलन है एक अखबार का, एक प्रतिष्ठित अखबार का, कि उन्होंने जो सर्वे कराया है तो ये लोगों की मांग है। तो शायद 1-2 दिन में लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो जाए, क्योंकि बीजेपी की आजकल नई रणनीति है कि प्रत्याशियों को पहले नामों की घोषणा कर दिया जाए, ताकि उन्हें चुनाव प्रचार में के लिए बहुत मौका मिल जाता है, लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत मौका मिल जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यही फार्मूला अपनाया और छत्तीसगढ़ में 21 सीटों की घोषणा 2-3 महीने पहले कर दी, और इसका अच्छा रिजल्ट भी रहा, सकारात्मक रिजल्ट भी रहा। तो पॉलिटिक्स के हमारे एपिसोड में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, इसी तरह की नई नई आपको जानकारी आपको देते रहेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर आपको कैसे बने रहेंगे। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। इस तरह के और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।